हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं। चुनाचे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक दिन मस्जिद में जलवागर हुए और आप अपने मिंबर शरीफ पर बैठने के लिए आपने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पर कदम शरीफ रखा तो फिर फरमाया आमीन, और जब तीसरी मुबारक सीढ़ी पर कदम रखा तो फिर मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया आमीन। अब महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब ये 3 मरतबा, हदीस के लफ्ज़ हैं साइद अल मिंबर, आप मिंबर पर चढ़े और 3 मरतबा आपने आमीन 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 कहा। सहाबाए कराम अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये 3 मरतबा आमीन फरमाया है, तो इसमें राज क्या है? बज़ाहिर मतलब हमने कोई दुआ सुनी भी नहीं और आपने आमीन फरमाया, तो इसमें कोई राज तो है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मेरे पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेके आए थे और वो जब मुझे सुनाते थे और उसको सुनने के बाद मैं आमीन कह देता था। तो पूछा गया हुजूर वो क्या है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो फरमा रहे थे मन अदरका शहर रमज़ान, जिस बंदे को अल्लाह ने ज़िंदगी में रमज़ान जैसा मुबारक महीना अता फरमाया, यानी उसको मुयस्सर आ गया, फलम युग़फर लहू, फरमाया उसने अपनी बख्शिश ना करवाई, यानी उसमें नेक आमाल ना किए, मगफिरत ना करवा सका, फरमाया फ़दख़लन नार फ़अबअदहुल्लाह, फरमाया कि वो जहन्नम में जाएगा और अल्लाह ने उसको अपनी रहमत से दूर कर दिया है। तो जब रमज़ान का महीना आ रहा है तो हमें इस बात का फ़िक्र होनी चाहिए कि हमने रमज़ान शरीफ में मेहनत करनी, हमारा ज़मीर मुतमिन हो कि हमने अल्लाह को राज़ी किया है, कोशिश करनी चाहिए, वरना ये हदीस पाक हमारे ज़हन में होनी चाहिए। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर जब मैंने दूसरी सीढ़ी शरीफ पर कदम रखा तो फिर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम पैगाम लेके आए और कहा मन अदरका अबवैहि औ अहदिहिमा, जिस बंदे को अल्लाह ने ज़िंदगी में माँ बाप अता किए या दोनों में से एक, यानी एक फौत हो गया एक ज़िंदा, यानी उसकी ज़िंदगी में उसको माँ बाप मुयस्सर थे, फौत नहीं हुए थे, ज़िंदा थे, तो फरमाया वो बंदा फलम यबर्रहुमा, उसने उन दोनों के साथ हुस्न सलूक नहीं किया, नेकी नहीं की, उनकी खिदमत करके उसने जन्नत को हासिल नहीं किया, फरमा बरदारी नहीं की। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम उन्होंने मुझे फरमाया फमाता कि वो नेकी कर नहीं सका और वालदैन फौत हो गए, ऐसा बदनसीब रहा कि माँ बाप को राज़ी न कर सका, फरमाया फ़दख़लन नार फ़अबअदहुल्लाह, वो भी जहन्नम में जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे भी अपनी रहमत से दूर कर दिया है। जिनके वालदैन हैं उन सबको चाहिए कि अपने वालदैन के साथ उसने सलूक करें, वरना ये वईद सुनकर अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने वालदैन के साथ उसने सलूक से पेश आएँ। मरने के बाद तो सारे ही रो लेते हैं, मरने के बाद तो सारे ही कह देते मैनू माँ दी शान सुना तो मैनू अब्बे दी शान सुना, वही मरने के बाद आपने शान सुनी तो आप क्या करेंगे? ज़िंदगी में सुन के अमल करते और उनको सुकून पहुँचा देते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें भी जन्नती बना देता। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, मैंने जब तीसरी सीढ़ी शरीफ कर कदम रखा तो फिर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम पैगाम लेके आया, और वो क्या था? फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़ुकिरत इंदहु, फरमाया हुजूर वो बंदा जिसके सामने आपका जिक्र हुआ, आपका नामे नामी इसमें गिरामी आया, वलम युसल्ली अलैका, और उसने आपकी ज़ात पर दरूद ना पढ़ा, यानी हुजूर का जिक्र हुआ है और उसने दरूद नहीं पढ़ा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फ़दख़लन नार, फरमाया अल्लाह उसको भी आग में दाखिल करेगा, अल्लाह ने अपनी रहमत से उसको भी दूर कर दिया है। मेरे अजीज़ दोस्त, इस हदीस शरीफ में बज़ाहिर 3 चीज़ें हैं। पहली बात कि जब रमज़ान आए तो अगर कोई इस रमज़ान की इज़्ज़त कदर और तौक़ीर करके अल्लाह की इबादत करके बख्शिश ना करवा सका तो उस पर वईद है कि वह अल्लाह की रहमत से दूर है, और जो रहमत से दूर हो ठिकाना जहन्नुम ही है। और दूसरा वालदैन, कि जिसको वालदैन मुयस्सर हैं वो खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर सका तो वो भी रहमत से दूर है और उसका ठिकाना भी जहन्नुम ही है। और तीसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आपका जब नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। जो नहीं पढ़ता उसके लिए भी यही वईद है कि वो भी अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया गया है। बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस शरीफ है, मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, मन नसियत सलात अलैया, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया, नसियत तरीक़ल जन्ना, फरमाया वो जन्नत का रास्ता ही भूल गया। और एक रिवायत के अंदर खतिया के लफ्ज़ हैं कि जो मेरी ज़ात पर दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। इस वास्ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मुबारक ज़ात का जब भी तज़किरा आ जाए, एक तो खुश होना चाहिए, हमारे महबूब का जिक्र है, और दूसरा दुरूद पाक पढ़ लेना चाहिए। इसके साथ अल्लाह के हबीब भी खुश हो जाते हैं और अल्लाह भी राज़ी हो के बंदे को जन्नत अता फरमा देता है। ये थी पहली हदीस शरीफ। अब जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है उसका सहारा लेकर बात को आगे चलें, चूँकि अल्लाह की रहमत से हो सकता है बुध वाले दिन पहला रोज़ा हो जाए, ठीक है ना जी, तो वरना जुमेरात को हो जाएगा। बुध ते काम सुध ते जुमेरात ते मुड़ पहलू जुमेरात है। सानू वारे रमज़ान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा और हमारे जितने बुजुर्ग गुजरे हैं ना, वो ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, या अल्लाह हमें ना रमज़ान अता फरमा दे, हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। इसका मतलब हमें रमज़ान तक ज़िंदा रख ताकि रमज़ान की बहारें हमें देखना नसीब हो जाएं। रमज़ान ऐसा मुबारक, मुतहर, मुअम्बर और प्यारा महीना है। लेकिन जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है ज़रा उसका सहारा लेते हैं। खल्लाक़ आलम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, फरमाया कि ए ईमान वालो, अल्लाह ने तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसा कि तुमसे पहली कौमों पर भी थे। और इसकी वजह और सबब क्या है रोज़े फ़र्ज़ करने के? फरमाया इसके साथ तुम्हें तक़वा नसीब होगा। अब यहाँ पर दो बातें, एक बात यह है कि रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे पहली उम्मतों पर थे, तो याद रख लें पहली उम्मतों पर किसी उम्मत में एक रोज़ा था, किसी में दो थे, किसी में तीन थे। ये जो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसके अंदर जो रोज़ों की तादाद है वो पूरा एक कमरी महीना है। 29 दिन हो जाएं तब भी और 30 दिन हो जाएं तब भी, चांद के एतबार से हमने ये रोज़े पूरे करने हैं। एक महीना ये रमज़ान शरीफ का इस तरतीब के साथ जो मिला है, ये उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अता किया गया है। तो पहली उम्मतों में भी रोज़े थे, लेकिन ये तरतीब और इस एतबार से इतनी तादाद में नहीं थे। ये उम्मत मुस्तफ़ा को 30 रोज़े अता किए गए और इब्तदान ये 6 माह के रोज़े थे, लेकिन अब यो इतने रखेगा तो अल्लाह ताला उसको 6 माह के बराबर भी सवाब अता फरमाएगा। बल्कि हकीकत ये है, जो बंदा एक रोज़ा रखता है पता उसका कितना सवाब है? हदीस शरीफ में है, जो बंदा एक रोज़ा रखे अल्लाह उसको इतना सवाब देता है जितना कौवा पहले दिन उड़ना शुरू करे और मरते दिन तक उड़ता रहे कंटिन्यू, फरमाया जितना वो सफ़र कर जाता है अल्लाह ताला एक रोज़ा रखने वाले को जहन्नुम से इतना दूर फरमा देता है। अब उलमा फरमाते हैं कव्वे की मिसाल क्यों दी गई? तो फरमाया इसमें राज ये है, ये जो कव्वा होता है ना, ये एक तो तेज़ रफ्तार होता है, बड़ी तेज़ उड़ता है, इसीलिए आप बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर लेते होंगे, लेकिन जो कौवा होता है इसको मारना बहुत मुश्किल होता है, पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, बड़ा चालाक जानवर है। तो एक वजह यह है कि ये तेज़ उड़ता है, और दूसरी वजह यह है कि इसकी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी होती है इस कौवे की। तो बाज़ों ने लिखा कि ये 50 साल 100 साल इसकी उम्र होती है। तो मतलब इतनी लंबी उम्र रखने से ये उड़ता रहे, मिसाल के तौर पे 60 साल उम्र है इसकी, 60 साल अगर उड़ता रहे, इतना तेज़ है, कितना सफ़र कर जाएगा। तो फरमाया जितना उसने सफ़र किया है अल्लाह उसके बराबर एक रोज़ा रखने वाले को जहन्नुम से दूर फरमा देता है। इस वास्ते ये एक रोज़े की बरकत है। तो जो पूरा महीना इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, लेकिन सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये रोज़े हम पर फ़र्ज़ हैं, ये हमने रखने हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है? फरमाया ये जो रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए इसकी लॉजिक और सबब और रीज़न ये है कि इसके अंदर तुम्हें तकवा नसीब होगा। तकवा कहते हैं खौफ खुदा को, और खौफ खुदा बंदे को नसीब हो जाए बड़ी बात है। अब जब खौफ खुदा होता है ना, उसके अंदर बंदा गलती नहीं करता, इवन देन बंदा तन्हाई में बैठा हो तो तब भी बंदा गलती नहीं करता। क्यों? उसके जहन में बार बार अलार्मिंग सूरत चल रही होती है कि जनाब मुझे अल्लाह देख रहा है, मुझे अल्लाह देख रहा है, मुझे अल्लाह देख रहा है। और जिस बंदे को ये नसीब हो जाए, यकीन फरमाइए वो अल्लाह का वली बन जाता है।
जिस बंदे को ये यकीन हो जाए और ये उसकी आदत बन जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, यकीन फरमाइए वो गुनाहों से भी बच जाता है और रब तबारक व तआला का कुर्ब भी नसीब हो जाता है। और अल्लाह करे हमारे मुआशरे को, हमें, हम सब को ये ज़हन नशीन रहे कि अल्लाह हमें देख रहा है। तो फरमाया रोज़ेदार को ये तकवा नसीब हो जाता है, अल्लाह का डर उसके ज़हन में हर वक्त रहे। कैसे? फरमाया तन्हाई में भी बैठा है ना तो पानी नहीं पीता, तन्हाई में भी बैठा है तो खाना नहीं खा रहा। क्यों? कहता यार मैंने रोज़ा रखा हुआ है, अल्लाह देख रहा है, तकवा नसीब हो रहा है। तो फरमाया रोज़े तुम्हें दिए ही इसलिए हैं, तकवा नसीब होगा। और इसी तरह हमारी जो जिस्मानी ख्वाहिशात होती हैं वो भी हम पूरा नहीं करते। इसकी वजह क्या है? हमें पता है कि रोज़ा है, ये मना है? तो ये तकवा नसीब करता है ये रोज़ा हमें। ये सिर्फ रोज़े का मतलब सिर्फ ये थोड़ी ही है कि आपने खाने पीने से रुकना है। खाना पीना, ख्वाहिशात नफ्स, इन तमाम चीज़ों से रुक जाना ये रोज़ा कहलाता है। और उसमें भी शर्त है सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह की रज़ा के लिए नियत करे कि मैं इन हर चीज़ों को छोड़ूंगा। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके फरमान के मुताबिक सहरी भी करे और अफ्तारी भी करे। मेरे नबी ने फरमाया सहरू फ़इन्ना सुहूरकुम बरकतुन, फरमा लोगों सहरी किया करो, सहरी में अल्लाह ने तुम्हारे लिए बरकत रखी है। सहरी में बरकत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अगरचे थोड़ी करो लेकिन सहरी करनी ज़रूर चाहिए। और बाज़ रिवायात का ये मफहूम है कि बेहतरीन सहरी खजूर के साथ होती है। समझ आई? फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अफ्तारी के बारे में फरमाया। आपने फरमाया मेरी उम्मत तब तक बिल्कुल सही रहेगी, गुमराह ना होगी, जब तक ये बर वक्त रोज़ा खोलते रहेंगे। अगर ये लेट करेंगे तो ये गुमराह हो जाएंगे। बल्कि एक हदीस शरीफ में नबी पाक ने फरमाया जो रोज़ा मगरिब की अजान के साथ नहीं खोलते, लेट करते हैं, ये आदत यहूदियों और ईसाइयों की है, नसरानियों की है, ये आदत मुसलमानों की नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ही रोज़ा खोल जाए फौरन खोल लो, जो नहीं खोलेगा वो गुमराह है। ये मेरे नबी ने फरमाया, तो लेट नहीं करना चाहिए। रोज़ा खुल गया खुल गया। अल्लाह ने जो आजमाना था सारा दिन आजमा लिया है, लेकिन अब वो तुम्हारी मेहमान नवाजी कर रहा है। अब उसने तुम्हारे लिए रहमत और अपनी नेमत खाने का ऐलान कर दिया है। तो जो अल्लाह के कहने पर भी नहीं खा रहा तो कैसा बदबख्त है। तो इसलिए नबी पाक ने फरमाया ये जो रोजा खुले इससे लेट करे वो गुमराह कौम होती है। अल्लाह हमें गुमराहों से महफूज फरमाए। ये गुमराह लोग होते हैं, कोई इनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं। इस बात से आप बर वक्त रोजा खुले, जो अजान हो जाए खोल दें, अल्लाह अल्लाह ते खैर। और फिर आगे क्या फरमाया? फरमाया खजूर के साथ रोजा खोला करो, इसमें बरकत है तुम्हारे लिए। तो किसी ने कहा हुजूर अगर खजूर ना मिले तो क्या करें? फरमाया पानी से खोला करो, इसके साथ तुम्हारे लिए तहारत है। तवज्जो है ना? ये पानी पाक तय्यब व ताहिर, जब ये अंदर जाएगा तो ये रोजे के खुलने वाला पानी है, इसको भी अल्लाह तहारत वाला पानी बना के हमारे लिए बाबरकत बना के अता फरमाता है। ये मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया। बात अर्ज कर रहा हूं कि ये रोज़ा इसलिए अता किया गया कि ये बंदे को तकवा देता है। लेकिन यहाँ पर सूफिया ने और शारहीन हदीस ने और हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन सब ने बताया कि रोज़े का मतलब सिर्फ यहाँ तक महदूद ना रखा जाए कि आपने खाना पीना और ख्वाहिशात नफ्स को छोड़ दिया है। आप कोशिश करें अपनी ज़बान का रोज़ा भी रखें, अपने कान का रोज़ा रखें, फरमाया अपनी आँख का रोज़ा रखें। तो किस चीज़ पर? फरमाया अपनी ज़बान से गलत बोलना नहीं, सही जो मर्जी बोलें, ठीक है? अपने कान से गलत सुनना नहीं, सही जो मर्जी सुने। और इसी तरह अपनी आंख से गलत देखना नहीं, सही जो मर्जी देखें। तो फरमाया कि अपने हाथ और अपनी आंख और अपनी जबान और अपने जिस्म का भी रोजा हो तो मजा फिर आता है। यही बात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अहादीस का ये मफहूम व मजमून मौजूद है कि जब तुमने रोजा रखा हुआ हो और कोई बंदा तुमसे झगड़ना चाहे और लड़ाई करे, को बात करे, तुम्हें बुरा भला कह दे, तो फरमाया उसको सिर्फ जवाब में यही कहना है कि मैंने रोजा रखा हुआ है। यही जवाब काफी है कि मैंने रोजा रखा हुआ है। आप ये जब कह देंगे तो अगर वो पंजाबी चाहते हैं हलाल दी टाकी लगी हुई ना, अज टाका तर्जमा किया है हलाल दी टाकी, उन्होंने समझ आ जाएगा भी वो तो रोजा रख के मेरे साथ बात नहीं करना चाहता था, मैं एवं त्रुटियो लित्र तरह वधदा ही जाना। तो इस बात से फिर वो बचने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर भी कोई करे तो हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया आप बता दें कि मैंने रोजा रखा हुआ है। क्या मतलब? कि रोजा सिर्फ खाने पीने का नहीं है, जबान का भी रखा हुआ है, बदकलामी का भी रखा हुआ है। मैंने बदकलामी नहीं करनी, बस
मैं खामोश हूं, मैं अपने रोजे का सवाब ज़ाया नहीं करना चाहता। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। जब ये मुबारक मुतहर और मुअम्बर महीना तशरीफ़ लाता था, हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फसीह बलीग खुतबा इरशाद फरमाते। और अगर इसको मैं इन लफ्ज़ों में कहूँ तो आपका ज़्यादा मज़ा आएगा। नबी पाक इस्तिक़बाल रमज़ान शरीफ का एक प्रोग्राम किया करते थे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को तलब फरमाते, उनको सामने बिठा के आप खिताब करते, और उस खिताब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या फरमाते, कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, फरमाया तुम्हारे ऊपर एक अजमत वाला महीना जाहिर होने वाला है। और बाद रिवायात के अंदर ये अल्फाज मुख्तलिफ भी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया आताकुम रमदान शहरुन बरकतुन, लोगों तुम्हारे पास वो महीना आ गया जिसको रमजान कहते हैं, और ये बड़ी बरकत वाला महीना है। समझ आ रही? ये मुख्तलिफ अल्फाज के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमान मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सहाबा किराम से फरमाते, ये वो महीना आ गया कि जिसके अंदर एक रात ऐसी है, फीह लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहर, इसमें एक रात अल्लाह ने तुम्हें वो अता की है कि अगर तुम उसमें इबादत करने में कामयाब हो गए, अल्लाह ताला तुम्हें 1000 महीनों की इबादत का सवाब अता फरमा देगा। और यहां पर मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज कर दूं, ये जो बरकत वाली रात है, ये आखिरी ताक रातों के अंदर हमने इसको तलाश करना होता है। अच्छा, ये अगर किसी को मिल जाए तो कितनी वो इबादत करेगा तो समझा जाएगा कि इसने इस रात की बरकत को हासिल कर लिया है। आया कि आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, मतलब कितनी रात वो अल्लाह की इबादत करेगा, तो फिर ये कहा जाएगा कि इसने रात को हासिल कर लिया। उलमा फरमाते हैं कि जिसने उस रात ईशा की नमाज पढ़ ली, समझ लो अल्लाह ने उसको उस रात की बरकत अता फरमा दी है। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत बात है। और उसके बाद फरमाया अगर कोई मजीद इबादत करना चाहे, फरमाया उसको चाहिए कि वो कम अज कम 2 नफल पढ़े, और अगर दरमियाना काम तो 100 नफल पढ़े, और अगर ज्यादा करे तो सारी रात 1000 नफल पढ़ ले। रात जिसको मुयस्सर आ जाए, मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि ये वो मुबारक महीना आ गया। और आगे पता क्या फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यग़शाकुमुल्लाहु फी, ये ऐसा महीना है कि अल्लाह की रहमत तुम्हें ढांप लेती है। फरमाया ये वो मुबारक महीना, एक रात अगर कोई इबादत कर ले तो 1000 महीनों के बराबर। और यहीं पर फरमाया कि ये वो मुबारक महीना आ गया है जिसमें अल्लाह ताला की रहमत तुम्हें ढांप लेती है। और सिर्फ यहां तक बात नहीं, फ़युनज़्ज़िलुर रहमा, फरमाया अल्लाह ताला अपनी रहमत को तुम्हारे ऊपर नाज़िल फरमाता है। और उसके बाद फरमाया वतहुत्तुल खताया, ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। और फरमाया वयस्तजीबु फीहि दुआ, फरमाया ये वो महीना है जिसके अंदर अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल फरमा लेता है। इसके अंदर तुम दुआ करते हो तो रब कबूल फरमाएगा। और फरमाया यंजुरुल्लाहु इला तनाफुसिकुम फी, अल्लाह रब्बुल इज्जत निगाहे रहमत फरमाता है तुम्हारी नीयत पर, कि इस रोजा रखने में, इबादत करने में, तिलावत करने में तुम्हारी नीयत क्या है। तो इसलिए फरमाया जब भी तुम कोई इबादत करे तो उस वक्त तुम अपनी नीयत को दुरुस्त किया करो। अपनी नीयत का किबला जिसका दुरुस्त हो गया रब की रजा के लिए, यकीन फरमाइए वो बंदा कामयाब हो जाएगा। और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया वयुबाही बिकुमुल मलाइका, फरमाया ये वो मुबारक महीना आ गया है जिसके अंदर बंदा जब रोजा रख के इबादत करता है और उसके सामने बड़े बड़े मौके होते हैं कि वो वहां पर गलती कर सकता है, मिस्टेक कर सकता है, वो वहां पर खराबी पैदा कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता कि मेरा रोजा है, तो अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है, फरिश्तों देखो तुम तो कहते थे कि ये इंसान लड़ाई झगड़ा फितना करेगा, वो देखो मुझसे डर भी रहा है और इबादत भी कर रहा है और मेरी रजा भी तलब फरमा रहा है। अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फिर फख्र फरमाता है। मेरे अजीज दोस्त, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया फ़इन्न शक़िया मन हुरिमा रहमतुल्लाह, फरमाया बेशक बदबख्त वो है जिसने रमज़ान शरीफ का महीना तो पाया लेकिन अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया, उसने रहमत खुदाबंदी को हासिल न किया तो वो बदबख्त होता है। अल्लाह हमें इस बदबख्ती से महफूज फरमाए, सआदतमंदी और खुशबख्ती नसीब फरमा दे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं। और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं। अब ये मुख्तलिफ हदीसों का मजमूआ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ।
नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान करते हैं, लौ यअलमुल इबाद, फरमा अगर अल्लाह के बंदों को यह पता चल जाए मा रमजान, कि रमजान क्या है, इसमें क्या रहमत और बरकत है, फरमाया लतमन्नत उम्मती अन यकून सनत कुल्लहा, फरमाया मेरी उम्मत ये तलब करे कि या अल्लाह सारा साल ही रमजान अता फरमा दे हमें। अगर इनको पता चल जाए तो आप कहेंगे वो क्या है इसमें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब सुनिए, फरमाया इज़ा दखला शहर रमजान, फरमाया जब रमजान का मुबारक महीना आता है, फरमाया फुतिहत अबवाबुस समा, अल्लाह आसमानों के दरवाजे खोल देता है। और एक रिवायत में है अबवाबुल जन्ना, अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे खोल देता है। आसमान के दरवाजे खुले तो मतलब ये है कि यहां से नेकियों का सवाब बहुत ज्यादा ऊपर पहुंचाया जाता है और वहां से अल्लाह की रहमत बहुत ज्यादा ट्रांसफर की जाती है। और अगर जन्नत के दरवाजे खोले जाएं तो मतलब ये है रमजान से मोहब्बत करने वालों, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये दो मतलब है। आगे फरमाया वगुल्लक़त अबवाबु जहन्नम, फरमा अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम के दरवाजे बंद करवा देता है। ये गुल्लक़ा का मतलब होता है ताला लगा देना, पक्का पक्का बंद, छुट्टी। रमजान का महीना आता है और एक रिवायत में है गुल्लक़त अबवाबुन नार, फरमाया अल्लाह जहन्नम के दरवाजों को बंद करवा देता है। और आगे क्या फरमाया, वसुल सिलति शयातीन, फरमाया जितने शैतान होते हैं उनको अल्लाह बांध देता है। तवज्जो करना जरा। और एक रिवायत में वसुद्दिफतु शयातीन, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ये शैतान है इनको बांध देता है। जो शैतान होता है ये जकड़ा जाता है, शैतान बांधा जाता है। तो फिर भी आप कहेंगे कई लोग बड़ी ज्यादती करते हैं, तो मैंने कहा वो शैतान बांधा जाता है, शागिर्द खुले फिर देने ना। असल शागिर्दों का मसला होता है ना, सारा साल सबक पढ़े है, हूँ उस्ताद छुट्टी से चला गया तो शागिर्द मोड़ उस्ताद उस्ताद जी मिशन तो तेरा जारी रहेगा ना जी। मेहरबानी फरमाए, शैतान बांधा गया है तो हम सबको ध्यान करना चाहिए। इसमें जितने बिलखुसूस यकीन करें एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो जाती है बाजारों की, और यहाँ तक कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं उनके लिए सहर अफ्तार का सामान लेना भी मुश्किल हो जाता है। इतनी महंगी खजूर और इतना महंगा दही और इतना महंगा ये बाकी फ्रूट कर देते हैं। कपड़े जुत्ती तो चलो बात भी गल है ना, लेकिन इसको भी बहुत महंगा कर देते हैं। हकीकत ये है जब कोई चीज़ बेची जाए ना तो उसके अंदर अल्लाह की जो मखलूक है इसके साथ रहमत और शफकत वाला पहलू हमारे जहन में होना चाहिए। समझ आ रही है? उतनी कमाई आप जायज़ कमाई रख लें उसके बाद दे दें, लेकिन बाज़ कहते हैं मैं रमज़ान का सीज़न लगाऊंगा और पूरा साल खाऊंगा। मेहरबानी करें यार, अगर आप ये नियत कर लें कि मैंने अल्लाह की मखलूक के लिए आसानी करनी है, ये खुश होकर रोज़ा रखें, तो मेरा ख्याल है आपको सवाब मिल जाएगा। आप सीज़न दुनिया का भी लगा सकते हैं और नेकियों का भी लगा सकते हैं। तो ज़रूर ताजिर हजरात हमारे ज़रा गौर फरमाया करें, मेहरबानी फरमाया करें जनाब। तो इस वास्ते बहरहाल ये शैतान बांध दिया जाता है, शागिर्द अपना काम दिखाते रहते हैं। अल्लाह ताला सब की इस्लाह फरमाए और हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा दे। तो ये महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रमज़ान आता है तो ये रमज़ान के प्रोटोकॉल के अंदर ये सारे काम शुरू हो जाते हैं। और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसका इसी तरह का मजमून है, लेकिन आगे पता क्या फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जब अल्लाह आसमान और जन्नत के दरवाजे खोलता है, फलम युफ्तह मिनहा बाब, तो उनमें से कोई दरवाज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब खुल जाए तो बंद नहीं होने देता, और जब कोई जन्नम का दरवाजा बंद हो जाए तो रब खुलने नहीं देता। और आगे क्या फरमाया, या बागिल खैर, फरमाया ए खैर करने वाले, ए नेकी करने वाले, ए अच्छाई करने वाले, ए सवाब कमाने वाले, इफ़अल, जल्दी कर, नेकी कर, तुझे सवाब अता फरमाएंगे। कितना? फरमाया इतना सवाब है अगर कोई रमजान के अंदर फर्ज पढ़ता है तो अल्लाह 70 फर्ज पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है। रमजान के अंदर अगर कोई नफल इबादत करे तो अल्लाह ताला इसका सवाब फर्जों के बराबर अता फरमा देता है। हालांकि इलावा महीने में नफल पढ़ेंगे तो नफल का सवाब है, फर्ज पढ़ेंगे तो फर्ज का है, लेकिन जब रमजान आ जाए तो नफल फर्जों के बराबर, फर्ज 70 गुना। अल्लाह अकबर। तो फरमाया जाता है ऐ नेकी करने वाले अब सुस्त ना हो, अब कर गुजर, यह रमजान आ गया है, इसके अंदर तुझे सवाब कसरत से अता किया जाएगा। और उसके बाद हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं या बाग़ शर अक्सर,
ओ शर करने वाले, गुनाह करने वाले, फसाद करने वाले, रुक जा, थम जा। ये रमजान का महीना है, इसमें अगर नेकियां ज्यादा मिलती हैं, सवाब और रहमत ज्यादा है, तो यहां शर न कर, कहीं तुझ पर गजब ज्यादा ना हो जाए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी उम्मत की तरबियत फरमा रहे हैं। और हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या फरमाते? आपने फरमाया, लोगो अस्सियाम वल कुरान यशफान लिल अब्द यौमल क़ियामा। फरमाया, लोगो रमजान और कुरान ये क़यामत वाले दिन तुम्हारी शफात करके तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगे। रमजान और कुरान दोनों शफात करेंगे। और मैं यहां पर एक बात आपको अर्ज करूं मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ये जो रमजान और कुरान है ना, इनका आपस में बड़ा ही जोड़ है, बड़ा गहरा ताल्लुक और रब्त है। आप गौर करें तो तीन चीजें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। पहली चीज, अल्लाह ने कुरान नाजिल भी रमजान में किया और सबसे ज्यादा कुरान पढ़ा भी रमजान में जाता है। तरावी में खत्म करना हुजूर की सुन्नत है। आप रमजान में आप जिब्राइल से भी दौर करते थे, और आपके जमाने के अंदर इस तरह 20 रकातें नहीं थी। ये बाद के अंदर हजरत फारूक आजम के दौर में शुरू हुआ है। और यही बात है जो कहते हैं नबी पाक के दौर में जो चीज ना हो तो वो नहीं करनी चाहिए। तो मैं सारी उम्मत क्यों कर रही है? आज भी मक्के मदीने में चला जा तो 20 रकातें ही हो रही हैं वहां पर। तो अब आप कहेंगे ये कैसे शुरू हुआ? तो पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जमात के साथ नहीं पढ़ाई। क्यों? मेरे नबी से जब वजह पूछी गई तो आपने फरमाया, इसलिए मैंने जमात से नहीं पढ़ी कि कहीं तुम पर वाजिब ना कर दी जाए, फर्ज ना कर दी जाए और तुम मुश्किल में ना आ जाओ। समझ आई? आप कुछ दिन आए सहाबा जब जमा हुए तो अगला दिन आपने तर्क कर दिया, आप घर तशरीफ ले गए, फरमाया घर में इबादत करो। लेकिन जब बाद में मुसलमान बढ़ते गए तो ये एक मतलब शौक बढ़ गया, मस्जिद में लोग अपनी अपनी नमाज पढ़े। फारूक आजम ने कहा इसका कोई हल होना चाहिए। तो सारे गए हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा सिद्दीक़ा के पास और बाकी अज़वाज के पास जो हुजूर की बीवियां थी, हम ईमान वालों की माएँ। तो कहा ये बताएं नबी पाक रमज़ान में कितने की इबादत करते थे, ताकि एक तरतीब से हम शुरू कर दें, सबके लिए आसानी हो जाए। तो सब से जब पूछा ना तो जो एवरेज रकात निकली वो 20 रकात थी। 20 रकात। तो कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की रात में 20 रकात कम अज कम जरूर पढ़ा करते थे। ज्यादा तो जितना मर्जी को क़यामुल लैल कर लेना, कम अज कम। तो फारूक आजम ने फरमाया अब हम 20 रकात जमात के साथ और इसमें कुरान पढ़ेंगे। और अगर आप इनकी रकातों के रुकू गिन लें तो पहली रमजान से आखिरी तक पूरा कुरान वैसे ही मुकम्मल हो जाता। तो ये इसलिए, और इस पर उम्मत का इजमा है। और उम्मत के इजमा का मतलब ये होता है कि सारी उम्मत इस पर मुत्तफिक है और कोई बंदा इसकी मुखालफत नहीं कर सकता। जो करे यकीन फरमाइए बाद सूरतों में गुमराह शदीद और बाद सूरतों में दायरा इस्लाम से फारिग हो जाता है। क्योंकि नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। ये सारी 1400 साल उम्मत का तबका जमा है कि 20 रकात तरावी है। तो जो इसका इनकार करेगा हर कोई फतवा तो लगेगा ना। तो अगर तो कोई बिल्कुल तरावी का इनकार कर, तरावी कोई शय ही नहीं, जैसे आज कोई कहते हैं तरावी शय ही नहीं, तो ये तो भाई मुसलमानों के रास्ते से हटा हुआ सिर्फ गुमराह शदीद नहीं है। आप उलमा से पूछ रहे हैं, इसके ऊपर तो फतवा लगेगा कि ये शायद इस्लाम में भी नहीं रहा। और अगर कोई कहता तरावी है लेकिन कोई कहता 8 है, कोई 10 है, कोई 16 है, ओ बखरी गल है। उसके अंदर उनको ठोकर जरूर लगी है कि उम्मत जब सारी 20 पे इकट्ठी है तो तुम 8 में क्यों कौम को जल्दी भगाना चाहते हो? ते तुसी 8 पढ़ लो टाइम तावी उन्ना ही लगना है, ला के देख लो तुसी उतना ही लगेगा। तो फिर ज्यादा सही रब को हो जाए तो ठीक नहीं है। तो मैंने कहा ये मसला भी आपको अर्ज कर दूं कि ये एक तरीका कार है, इसके मुताबिक ये नमाज तरावी कुरान में पढ़ी जाती है। और मैं यहाँ एक छोटा सा पैगाम और अर्ज करना चाहता हूँ, अक्सर अर्ज कर रहा हूँ जितनी तकरीरें अब कर रहा हूँ। कुरान शरीफ का रमज़ान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। नाजिल भी इसमें हुआ और फिर तिलावत भी ज्यादा इसी में होती है। मेरे नबी पूरा कुरान मजीद ख़त्म करते थे इस रमज़ान शरीफ के अंदर, पूरा कुरान शरीफ। वैसे तो वो साहिब कुरान हैं, जब चाहें लम्हे में पढ़ लें। हाँ, ये हजरत मौला अली के बारे में है। घोड़े की एक रकाब में कदम रखने से पहले शुरू करते, दूसरे में कदम पहुंचता तो खत्म हो जाते। अब बाद लोग जो छोटे दिमाग वाले, यार तारी साहब ये कैसे हो सकता है, ये तो बात अकल में नहीं आती। तो मैंने कहा इसलिए ये सही है कि तुम्हारी अकल में नहीं आती। कहा क्यों? मैंने कहा जो करामत होती है वो अकल में आ ही नहीं सकती है। तो कहा ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया कि जनाब एक थोड़े से वक्त के अंदर ये इतना बड़ा कुरान कैसे खत्म हो गया? तो मैंने कहा जैसे आसफ बिन बरखिया 6 महीने जाने का सफर 6 आने का सफर था, वो तख्त आंख का पलक झपकने से पहले लेके आ गया। तो अगर वली सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मत का हो, अगर उसमें यह ताकत है
कि वो 6 महीने का काम लम्हे में निपटा सकता है, मौला अली जैसा वली हो तो वो लम्हे में कुरान खत्म नहीं कर सकता। पहली बात, कुरान मजीद बुरहान रशीद, इसकी तिलावत फरमाइए। मेरे महबूब पाक की सुन्नत भी है, रमजान के साथ इसका ताल्लुक भी है, पहली बात। दूसरी बात, रमजान का जो अल्लाह ने फायदा हमें बताया है कुरान में, फरमाया रोजे रखोगे तुम्हें तकवा नसीब होगा, और ये कुरान के अंदर भी चीज पाई जाती है। फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये जो कुरान है ये हिदायत देता ही तकवे वाले को है। खौफ खुदा, जिसमें खौफ खुदा तकवा ना हो, अल्लाह ताला उसको कभी हिदायत नहीं देता, चूंकि वो तो सरकश होता है। आप देखें यजीद सरकश था, हिदायत नहीं ले सका, और हुसैन तकवे वाला था। और देख लो नारे आज भी मेरे लजपाल के लग रहे हैं। तो जो मुत्तकी और परहेजगार नहीं होता उसको कुरान हिदायत नहीं देता। और क्यों नहीं देता? कि सरकश अपनी मर्जी पे चलता है, तकवे वाला रब की मर्जी पे चलता है। इसी बात से जितने गुमराह होते हैं वो अपनी मर्जी की वजह से गुमराह होते हैं। बस औकात हमें कहा जाता अपनी मर्जी से सारा कोई बयान करो, मैंने कहा नहीं, हम तो कुरान पढ़ के भी अपनी मर्जी से बयान नहीं करते। 1400 साल उम्मत को पढ़ते हैं कि इन्होंने इस आयत का क्या मतलब लिखा है। आप समझ आइए आपको। तो कुरान मजीद बुरहान रशीद ये भी तकवे वाले को समझ आता है, और रोज़ों से तकवा मिलता है। तो फरमाया इनका ये भी ताल्लुक है, रोज़े रख के तकवा हासिल करो और कुरान पढ़ के हिदायत हासिल करो, क्यों मुत्तकी को मिलती है। ये दूसरा ताल्लुक है। और तीसरा फरमाया क़यामत वाले दिन जैसे कुरान शफात करेगा वैसे रमज़ान भी शफात करेगा। हदीस शरीफ में है ये जो रमज़ान है अल्लाह इसको आंखें अता करेगा, जबान, पहचान, कलाम। इसी तरह कुरान को आंखें, जबान, कलाम, पहचान, मैदान माशर में निकलकर रोजा का महीना ये रोजेदारों को तलाश करेगा, और जो कुरान है ये तिलावत करने वालों को तलाश करेगा, और कहेगा बारी ताला ये मुझसे मोहब्बत करते थे, हम इनकी शफात करना चाहते हैं। अल्लाह रमजान को फरमाएगा जा तेरी सिफारिश भी कबूल फरमा ली। अल्लाह ताला कुरान से फरमाएगा जा तेरी सिफारिश भी कबूल फरमा ली। मुझे एक छोटी सी बात कहने दीजिए। मैंने कहा ये कुरान भी हुजूर का सदका मिला, ये रमज़ान भी हुजूर का सदका मिला। तो जो हुजूर के सदके में चीज़ें मिल रही हैं, अगर वो शफात कर रही हैं तो बताओ मेरे हुजूर कैसे शफात फरमाएंगे। और हदीस सुनाता हूँ ताकि आपका ज़ौक़ बन जाए। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, जब आपसे पूछा गया कि आप कितने लोगों की शफात करेंगे, तो मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी अशफ़अ यौमल क़ियामत ले उम्मती ले अक्सरा मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मतर। फरमाया लोगो इतने तुम्हारी दुनिया पर दरख्त नहीं हैं, इतने दरख्तों के पत्ते नहीं हैं, और इतने तुम्हारे कंकर नहीं हैं, अजनू बजरी दे रोड़े आने हैं, इतने ये भी नहीं हैं जितनों की शफात करके मैं मोहम्मद जन्नत के अंदर लेके चला जाऊंगा। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने लोगों की शफात फरमाएंगे। लेकिन कुरान और रमज़ान का जोड़ है, इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि रमज़ान शरीफ में कुरान मजीद बुरहान रशीद की तिलावत ज़रूर फरमाई जाए। ख़ास बात आपके साथ डिस्कस करनी है, ख़ास बात, हम रमज़ान शरीफ को कैसे गुजारें, कैसे बसर करें। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का तामुल हमारे सामने है। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मुबारक ज़िंदगी हमारे सामने है। अहादीस इससे बिल्कुल लबरेज और हमारी तरबियत कर रही हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सहाबा कराम फरमाते, इब्ने मसूद को पढ़ के देखिए, वो कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा सखी थे, लेकिन जब रमज़ान शरीफ आता तो पता कितनी सखावत होती, जितनी तेज़ हवा में सखावत होती है ना। तेज़ हवा की सखावत का क्या मतलब है? एक तो गर्मी को ले जाती है, और दूसरा बंदा कमरे में बैठा तो वहाँ भी हवा पहुँच जाती है। तो फरमाया नबी पाक की सखावत इतनी तेज हो जाती कि अगर कोई घर में छुपा हुआ भी होता तो नबी पाक की रहमत वहां भी पहुंच जाया करती थी। वैसे भी पहुंचती है, लेकिन तेजी का मतलब मैंने आपको समझा। हुजूर इतनी सखावत फरमाते थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, और ये हदीस सुनेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। मेरे आका ने फरमाया मन सामा रमदान ईमानम व इख्तिसाबन, फरमाया जिसने रमज़ान अच्छे से गुजारा, ईमान और एहतिसाब के साथ, यानी हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस करता रहा, नमाज, रोज़ा, सहरी, अफ्तारी, अपनी ही मन मर्जियाँ नहीं की, बिल्कुल शरीयत को सामने रखा, तो फरमाया ऐसा बंदा क्या होगा? फरमाया खरज मिन जुनूबिही का यौमिन वलदतहु उम्मुहु,
फरमाया अल्लाह ताला जब रमज़ान ख़त्म होगा तो उसको ऐसे लौटाएगा जैसे वो आज अपने माँ के पेट से पैदा हुआ और कोई गुनाह है ही नहीं। इस रमज़ान का सदका अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। अब समझ आइए। लेकिन रमज़ान गुजारना कैसे है? शरीयत के मुताबिक, अपनी मर्जियाँ नहीं करनी। अब यहाँ अफ्तारी का वक्त अभी होता है, ओ परले महल्ले तूती वजे थे जिन्हें रोज़ा नहीं रखे होंगे सारे तो ज़्यादा आगो न लगी, वो खोल लो रोज़ा मकरू हो जाना जल्दी ओला दे बदा तेरा तो है ही कोई नहीं, खप तेरी सारे तो ज़्यादा है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो जिस पर आपको एतमाद हो, जब वहां से ऐलान हो तो आप रोज़ा खोल लें। और वैसे भी आजकल कैलेंडर है अपने शहर के एतबार से, दावत इस्लामी की ऐप है, उसको आप कर लें, आपको पता चले कब खोल रहा है। अल्लाह अल्लाह तो खैर सला टाइम हो जाए खोल लें। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? आखिरी गुजारिशात, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला व दीगर सहाबा किराम जब रोज़ा रखते ना तो रोज़ा रखने के बाद मस्जिद में ज़्यादा वक्त गुजारते थे। तो किसी ने कहा हजरत आप रोज़े रख के मस्जिद में बैठे हो, वजह क्या है? फरमाया यार जब बाहर निकलेंगे ना तो फजूल बातें होंगी और किसी से लड़ाई भी हो सकती है, किसी को बात भी हो सकती है। फरमाया हम रोज़ा रख के ना बाहर निकलेंगे ना ये खदशा होगा, यहाँ बैठे रहेंगे या तिलावत करेंगे या जिक्र खुदा करेंगे, हमारा रोज़ा अच्छा गुजर जाएगा। ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का तामुल है। हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला आप रमज़ान शरीफ कैसे बसर करते? फरमाया हर रोज़ अफ्तारी के वक्त मैं बंदा तलाश करता था कि कोई अल्लाह का बंदा मुझे मिल जाए जो मेरे साथ अफ्तारी तो कर लेना। क्यों? फरमाया मेरे करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया जो बंदा किसी को रोज़ा अफ्तार करवाए तो अल्लाह रखने वाले के बराबर सवाब अता फरमा देता है। तो एक शख्स ने कहा मेरे आका हमारे पास तो इस्तिताअत नहीं होती कि उसको पेट भर के खाना खिलाएं। तो नबी पाक ने फरमाया नहीं, इसमें पेट भर के खाना खिलाने की बात नहीं हो रही, इसमें तो अफ्तारी की बात हो रही है। अगरचे वो एक खजूर हो या एक घूंट पानी का हो, और जो पेट भर के खिलाएगा अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसे पेट भर के खिलाएगा भी और पिलाएगा भी। ये हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमा अफ्तारी का भी एहतमाम ज़रूर फरमाया करें। अच्छा मैं यहाँ एक बात और अर्ज़ कर दूँ, अफ्तारी में बड़े प्रोग्राम रखने और सारे शहर को सदना ज़रूरी नहीं, बिरादरी गली महल्ले वालों को पता लगना ज़रूरी नहीं है। आपको पता है उनके अंदर आपकी तस्वीरें तो बन जाती हैं, चढ़ जाती हैं, लेकिन आपको पता है जो आए हैं इनमें रोज़ा कितने लोगों का है? सोचिएगा ज़रा। और इससे बेहतर है आपको पता है कि ये दो घर हैं लेकिन थोड़ा गरीब हैं और रोज़े रखते हैं, जितना खर्चा आपने अफ्तारी पे करना ना, तस्वीरें शस्वीरें पता लग गई अफ्तारी हो गई है, बल्ले बल्ले देगा खड़क गई ने, अल्लाह दा नाई देगा खड़काउण तो बेहतर है एक देग दा राशन उन्होंने घर दे पूरा महीना चस आ जाएगी और तुझे सवाब भी मिलता है। लेकिन हमारा ज़हन नहीं ना बनता। पहले होता था नेकी कर दरिया में डाल, अब है नेकी कर फेसबुक पे डाल। मसला ये ख़राब हो गया ना, कैमरे का दौर आ गया। हम दिखाना चाहते हैं लेकिन रब को दिखाएं तो मज़ा है। अल्लाह समझने की तौफीक बख्शे।